हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूँ आपकी एजुकेटर प्रियंका ठाकुर। और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज न्यू बिगनिंग्स आर ऑफन डिस्गाइज्ड एज पेनफुल एंडिंग्स। यानी कि आपके जीवन की जो भी नई शुरुआत होगी ना, वो तभी होगी जब आपके जीवन में पहले कुछ अंत हुआ होगा, राइट। कभी भी नई शुरुआत करने के लिए फिर पुराने चैप्टर का क्लोज होना तो जरूरी है। और वो जरूरी नहीं है कि वो सुखद ही एंडिंग पे क्लोज हो। वो एंडिंग जो चैप्टर का क्लोजर है वो दुखद भी हो सकता है, दर्द भरा भी हो सकता है। ठीक है। तो अगर आपके जीवन में भी कोई परेशानी है तो ये समझो कि हो सकता है कि नई शुरुआत के लिए हो रही है परेशानी। ठीक है। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब भी आप कुछ अच्छा या नया करने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारी नेगेटिव फोर्सेस हैं जो आपको रोकना चाहती हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी जीएल 2025। President Donald Trump's threat to revoke the tax exempt status of Harvard University। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने धमकाया है किसको? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को, कि उनका जो टैक्स से छूट का स्टेटस है वो रिवोक कर देंगे, यानी कि हटा देंगे एज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कि वो एक टैक्स एग्जेम्प्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। will have far-reaching consequences not only for the wider student community but also for corporate America and the military-industrial complex। तो बोल रहे हैं इसके परिणाम बहुत दूरगामी, फार रीचिंग यानी कि दूरगामी कॉन्सिक्वेंसेस परिणाम होने वाले हैं। ना केवल व्यापक स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए, केवल स्टूडेंट्स के ऊपर इसका भार नहीं पड़ेगा, बट ऑल्सो फॉर, लेकिन साथ ही साथ किसके ऊपर पड़ेगा? कॉर्पोरेट अमेरिका। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पास आउट कितने लोग हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हैं, राइट। पॉलिटिक्स में काम करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करते हैं, तो उसके ऊपर फर्क पड़ेगा। एंड द मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, और जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर फर्क पड़ेगा। The administration also indicated that it would block the admission of foreign students who make up nearly a third of Harvard student body। और बोल रहे हैं उनकी सरकार ने ये भी इशारा किया है कि वो फॉरेन स्टूडेंट्स के एडमिशन को ब्लॉक कर देंगे, जो कि लगभग लगभग एक तिहाई हिस्सा है हार्वर्ड स्टूडेंट बॉडी का। The university refused to accept intrusive federal government control over its activities based on the premise that the government is providing hefty grants। वहीं यूनिवर्सिटी ने रिफ्यूज कर दिया है, मना कर दिया है कि वो इंट्रूसिव फेडरल गवर्नमेंट मतलब कि अति जो उनकी कार्यवाही में हस्तक्षेप करने वाली जो सरकार है, उनके ऊपर रोक और चेक्स एंड बैलेंसेस लगाने वाली जो सरकार है, उसको एक्सेप्ट करने से उन्होंने मना कर दिया, उनका कंट्रोल एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है। जो भी गतिविधियां उनके प्रेमाइस में हो रही हैं इस आधार पे कि वो हमें फंडिंग दे रहे हैं, भारी हेफ्टी मतलब भारी ग्रांट्स मतलब फंडिंग दे रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, दे रहे होंगे तुम पैसा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि तुम हमें कंट्रोल कर सकते हो। हमारी हमारी यूनिवर्सिटी है, हम उसको जैसे चलाना चाहेंगे हम वैसे चलाएंगे। ठीक है। The ostensible reason for Trump administration's move is the so-called left-wing anti-Semitic protest against the Gaza war that broke out at Harvard and Columbia। बोल रहे हैं जो ऑस्टेंसिबल यानी कि जो कारण बताया जा रहा है, पर जरूरी नहीं कि यही कारण हो, लेकिन बताया यही कारण। जो कारण बताया जा रहा है, पर जरूरी नहीं कि यही कारण हो। क्योंकि बताया जो कारण जा रहा है वो ये जा रहा है कि ट्रंप सरकार ने कदम इसलिए उठाया है क्योंकि वहां पे तथाकथित रूप से लेफ्ट विंग एंटीसेमिटिक क्या होता है, जो ज्यूश लोगों के अगेंस्ट में जो उनके कैपिटलिज्म, उनके ग्लोबलिज्म, इन चीजों के अगेंस्ट में आवाज उठाई जा रही है। और लेफ्ट विंग, आपको पता है लेफ्ट विंग क्या होता है, कि जो लेफ्ट विंग की विचारधारा के साथ में ताल्लुक रखते हैं लोग, जिसमें कि इक्वलिज्म, इक्विटी की बात की जाती है, इक्वलिज्म को बढ़ावा दिया जाता है, डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है। तो वो जो सो कॉल्ड एंटी सेमेटिक प्रोटेस्ट हुए गजा में, गजा वॉर के विरोध में, दैट ब्रोक आउट एट हार्वर्ड एंड कोलंबिया, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में हुए, विच हैव द इमेज ऑफ बीइंग लेफ्ट लिबरल, जिनके अंदर संदेह जताया जा रहा था कि लेफ्ट लिबरल थे। ठीक है, लेफ्ट लिबरल लोग
The Trump administration seems to be playing to its Make America Great Again base, which has nursed historical grievances against Northeastern elites and their universities. बोल रहे हैं कि ट्रम्प सरकार जो है वो ऐसा लग रहा है कि जो उन्होंने वादा किया था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन उसके आधार पे काम कर रहा है, जिसके लिए वो ज्यादातर अपने जो ऐतिहासिक ग्रीवेंसेस यानी कि कंप्लेन्स हैं अगेंस्ट नॉर्थ ईस्टर्न एलाइट्स, जो नॉर्थ ईस्टर्न एलाइट्स के अगेंस्ट में या नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटीज के अगेंस्ट में जो कंप्लेन्स हैं उनको आधार बना रहे हैं, एग्जेम्पलीफाइड इन द आईवी लीग, जिनको उदाहरण के तौर पे आईवी लीग्स के अंदर जो यूनिवर्सिटीज हैं उसके अंदर जो उदाहरण है वो इसका उदाहरण बन सकते हैं, उसके अंदर जो यूनिवर्सिटीज है वो इसका उदाहरण बन सकते हैं. These institutions are indeed elite in terms of academic standards, but Harvard admits students from a socio-economic spectrum through generous scholarships. बोल रहे हैं जाहिर सी बात है ये जो यूनिवर्सिटीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएं हैं, वो वाकई में इलाइट हैं, उच्च स्तर के हैं, चाहे एकेडमिक स्टैंडर्ड्स की बात हो उस आधार पे. लेकिन हार्वर्ड जो है वो सोशियो इकोनॉमिक स्पेक्ट्रम के अलग अलग मतलब समाज के आर्थिक रूप से वंचित वर्ग के भी या समाज के पिछड़े वर्ग से भी बच्चों को एडमिट करता है कॉलेज में, अपनी यूनिवर्सिटी में, थ्रू जनरस स्कॉलरशिप्स, बहुत भारी भरकम स्कॉलरशिप्स के आधार पर. The Trump administration opposes diversity, equity and inclusion principles ideology. जो ट्रम्प सरकार है वो डाइवर्सिटी विविधता के जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, इक्विटी समानता का सिद्धांत है, इंक्लूजन सबको साथ में लेके चलने का जो सिद्धांत है, इन विचारधाराओं का विरोध करता है. एंड हार्वर्ड कुड ऑल्सो हैव बीन टारगेटेड फॉर दिस रीजन. और ये भी एक कारण हो सकता है कि हार्वर्ड को निशाना बनाया जा रहा है. बट हार्वर्ड हैज डीप पॉकेट्स. लेकिन हार्वर्ड के पास में अगर वो अपने फंड्स रोक देते तो डीप पॉकेट्स होना मतलब उनके पास में बहुत पैसा है. एंड हैज हेफ्ट इन कॉरिडोर्स ऑफ पावर टू आउटलास्ट मिस्टर ट्रम्प. और उनके पास में सत्ता के गलियारों में इतनी ताकत है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पास में इतनी ताकत है कि वो आउटलास्ट कर सकते हैं. ट्रम्प चाहे सत्ता में रहे ना रहे, हार्वर्ड तो रहने वाला है, उसके भी बाद तक हार्वर्ड रह सकता है, टिक सकता है. Mr. Trump's slashing of government research funds has also affected several public universities, including in deep red states such as Alabama. बोल रहे हैं ट्रम्प ने जो सरकारी फंड्स जो खत्म किए हैं, कम किए हैं रिसर्च फंड्स, उसने पब्लिक यूनिवर्सिटीज, कई पब्लिक यूनिवर्सिटीज को भी निशाना बनाया, उनको भी प्रभावित करा है, खास तौर पे इंक्लूडिंग इन डीप रेड स्टेट सच एज अलाबामा. अब डीप रेड का मतलब होता है वो स्टेट्स जहां पे बहुत ज्यादा लिबरल या फिर लेफ्ट विंग की विचारधारा चलती है, जैसे कि अलाबामा जैसे स्टेट्स में जहां पे ज्यादा लेफ्ट विंग विचारधारा चलती है, प्रिवेलेंट है, उनमें भी इसका फर्क पड़ा है. Public universities, barring a few such as in Michigan, Texas and California, that have built a sizable endowment, depend on the state support and are बोल रहे हैं जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज को छोड़ के जो कि मिशिगन में है, टेक्सास में और कैलिफोर्निया में है, उनको छोड़ के जिन्होंने बहुत बड़ी साइज का, बहुत बड़ी मात्रा का एंडाउमेंट फंड्स बनाए हैं, डिपेंड ऑन स्टेट सपोर्ट. तो ये क्या करते हैं, इनको छोड़ के जो बाकी यूनिवर्सिटीज हैं वो स्टेट सरकार के सपोर्ट के ऊपर डिपेंड करती हैं एंड आर अंडर इंक्रीजिंग पॉलिटिकल कंट्रोल. और इस वजह से इनके ऊपर पॉलिटिकल कंट्रोल बहुत ज्यादा होता है. America's government-induced crisis in higher education threatens a key edifice of American strength and power. Edifice मतलब एक मुख्य ढांचा, एक मुख्य स्ट्रक्चर. तो अमेरिका का जो सरकार द्वारा प्रभावित किया गया, सरकार द्वारा इंड्यूस लागू किया गया ये जो क्राइसिस है हायर एजुकेशन में, ये खतरा बन रहा है किसके लिए, जो मुख्य एडिफाइस, मुख्य स्ट्रक्चर है अमेरिका की पावर का, उसकी मजबूती का. It strikes at a long standing belief in that nation. ये इस देश में जो बड़े लंबे समय से चला आ रहा एक विश्वास है, उसको ये चोट पहुंचाता है. और क्या विश्वास है वो, विच इज born out by data, जो कि डेटा की वजह से समझ में आ रहा है, दिखाया जा रहा है. अब क्या है वो जो बिलीव है, वो क्या है, that getting a college degree is a super path, surer path towards prosperity. कि कॉलेज से डिग्री हासिल करना ही एकमात्र रास्ता है प्रसिद्धि की तरफ, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने की तरफ. मिस्टर ट्रम्प, फॉर्मरली अ डेमोक्रेट, is only part of a long term global mega
ट्रेंड इन पॉलिटिक्स। मिस्टर ट्रम्प जो कि ऑफिशियली एक डेमोक्रेट है, वो जो कि फॉर्मरली यानी कि पास्ट में एक डेमोक्रेट रह चुके हैं, वो एक दुनिया भर में लंबा एक बड़ा बड़ा लंबा एक मेगा ट्रेंड चल रहा है पॉलिटिक्स में, सिर्फ उसका हिस्सा है, यानी कि वो जो ये कर रहे हैं वो उसी का हिस्सा है, ये कोई नया नहीं हो रहा। द बिग पिक्चर इज दैट अमेरिका इज ओनली अ लेट एंट्रेंट इन डिफंडिंग पब्लिक हायर एजुकेशन। बड़ी पिक्चर ये है, बड़ी बात ये है कि अमेरिका ने ये जो पब्लिक एजुकेशन सिस्टम को, हायर एजुकेशन सिस्टम को डीफंड किया जा रहा है, उसके फंड्स को, फाइनेंसेस को कम किया जा रहा है, स्लैश आउट किया जा रहा है, ये प्रचलन काफी समय से है और अमेरिका इसमें लेट एंट्रेंट है, यानी कि लेट आया है इस भीड़ के अंदर, इस रेस के अंदर। द यूके अंडर मार्गरेट थैचर वॉज एन अर्ली स्टार्टर। बोल रहे स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? यूके से हुई थी, जो कि जब मार्गरेट थैचर की सरकार थी वहां पे। India joined the stream long ago with the NDA government only deepening the cutbacks. हिंदुस्तान ने भी इस बहती धारा में प्रवेश किया जब एनडीए की सरकार ने जो कटबैक्स हैं, जो फंड्स को कम करना है, वो और ज्यादा गहरा कर दिया, यानी कि और ज्यादा से ज्यादा फंड्स की कटौती करी। टैक्स तो हमारी सरकार को भरपूर चाहिए, लेकिन वो हमारी एजुकेशन के ऊपर काम नहीं करेंगे। अभी स्कैंडिनेवियन क्या है, मतलब कि जो नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, ये वाला जो इलाका है, स्वीडन वाला इलाका, वो कंट्री। तो ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, जर्मनी और ये जो देश हैं, यही होल्ड आउट कर रहे हैं, बचाए हुए हैं, विरोध कर रहे हैं डेवलप्ड नेशंस के अंदर में कि भाई हमें कटबैक्स नहीं लगाना। तो कुछ जो डेवलप्ड नेशन है उनमें से यही है जो विरोध कर रहे हैं इस चीज का, या फिर अभी भी बरकरार रखे हुए हैं। इट इज नो कोइंसिडेंट दैट China's ascent has paralleled continued पब्लिक फंडिंग ऑफ हायर एजुकेशन। इस बात में कोई भी ये कोइंसिडेंस की बात नहीं है कि चाइना का जो राइज है वो पैरेलल में चलता जा रहा है, जब वो फंडिंग हायर एजुकेशन की बढ़ा रहे हैं। मच लाइक द यूएस यूनिवर्सिटीज ऑफ द पास्ट, जैसा कि पास्ट में यूएस यूनिवर्सिटीज कर रही थी, चाइनीज हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर बिल्डिंग अ नॉलेज बेस ऑन अदर नेशंस एंड रीजन्स। तो जैसा पास्ट में यूएस यूनिवर्सिटीज कर रही थी, अब चाइनीज हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो है वो क्या कर रहे हैं, नॉलेज बेस दूसरे नेशंस और रीजन्स के ऊपर आधारित वहां पे स्ट्रक्चर बिल्डअप कर रहे हैं। Future generations of Americans will see this as a self-inflicted wound. तो आगे आने वाले भविष्य की जो अमेरिका की नस्लें हैं, वो इस चीज को, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा उठाए गए जो कदम है, उनको ऐसे दिखेंगी कि उन्होंने खुद को ही चोट पहुंचाई है, खुद को ही घाव दिया है, और इसका नुकसान लंबा चलने वाला है। ठीक है, तो ये था पैसेज। आई होप आपको समझ में आया होगा। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप के रोज के कुछ ना कुछ नए बयानबाजी, अभी तक संसद में मीटिंग्स, पता नहीं संसद कितना बिठाया है उन्होंने, कोई पॉलिसी डिस्कस करी है कि नहीं करी है, पर इस तरीके के ऊल जलूल हरकतें वो करी जा रहे हैं। Why has the Trump administration threatened to revoke Harvard University's tax exempt status? क्योंकि वहां पे सरकार विरोधी गतिविधियां हो रही हैं, स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है और ट्रंप की सरकार है उनके बीच में कुछ विचारधारा का विभाजन है, मतभेद है। What does the passage suggest about public universities in the US compared to those in other countries like China? Public universities in US are better funded than Chinese universities. Incorrect है. Chinese universities are declining in global reputation. Incorrect है. US universities are facing a funding crisis while Chinese ones are expanding knowledge bases. बिल्कुल correct. Option C is correct. According to the passage, approximately what proportion of Harvard's student body comprises foreign students? 1/3. Nearly 1/3. Option C is correct. What is the tone of the passage? फंड, यूनिवर्सिटी के फंड्स जो है वो कट कर रहे हैं। लास्ट में एक लाइन लिखी गई कि फ्यूचर की नस्लें जो हैं वो इसको खुद के ऊपर पहुंचाई गई चोट मानेंगे। तो क्या ये पॉजिटिव दिशा में उठाया गया कदम है, ऑप्टिमिस्टिक है? नहीं ना, इनकरेक्ट है। क्रिटिकल एंड कंसर्न, बिल्कुल करेक्ट है, चिंताजनक है, क्योंकि ये पहली दफा नहीं है और वहां पे हमारे देश के भी कई बच्चे पढ़ने जाते हैं जो कि ग्रांट्स के बेसिस पे, स्कॉलरशिप्स के बेसिस पे जाते हैं। अगर वो फॉरेन स्टूडेंट्स को एडमिट करना बंद कर देंगे या फिर फंडिंग नहीं प्रोवाइड करेंगे तो चलो हार्वर्ड को शायद इतना फर्क ना पड़े, क्योंकि उनके पास में फंड्स का मैनेजमेंट हो सकता है, होगा। लेकिन जो दूसरी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे बच्चे जाते हैं बाहर से और देशों से जाते हैं पढ़ने के लिए, उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, जो कि ना तो यूएस के लिए अच्छा है ना हमारे देशों के लिए अच्छा है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट।
What is the main theme of the passage? पैसेज की मेन थीम क्या है? The benefits of private funding in higher education. कि हमने प्राइवेट फंडिंग का हायर एजुकेशन में क्या फर्क पड़ता है, क्या फायदा होता है। तो यहाँ पे प्राइवेट फंडिंग की बात नहीं, सरकारी फंड्स की बात की गई। द ग्लोबल डिक्लाइन इन पब्लिक फंडिंग फॉर यूनिवर्सिटीज एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज, बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। द सुपीरियोरिटी ऑफ चाइनीज हायर एजुकेशन ओवर अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस, इनकरेक्ट है। द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ट्रम्प्स पॉलिसीज ऑन आईवी लीग यूनिवर्सिटीज, तो अभी तक तो पॉजिटिव इम्पैक्ट कुछ देखने नहीं मिला। ट्रम्प के जितने भी फैसले अभी तक आए वो एक बारी पता नहीं यू टर्न जैसा कुछ हो गया उनका भी, कि एक बारी कुछ बोलते हैं दूसरी बारी यू टर्न लेते हैं, फिर बोलते हैं फिर कुछ यू टर्न लेते हैं। तो उनकी पता नहीं मानसिक स्थिति सही है या नहीं है, उसके ऊपर चेकिंग करवानी चाहिए। चलिए, दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके का फुल 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए आप हमारा पेड कोर्स ले सकते हैं। कोर्स एक्सेस करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं या फिर आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। इसके अलावा कोर्स लेने से पहले बाद में कोई भी मन में डाउट है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे दिए गए हैं, कॉल करके आप फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय।